हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा, साथ में क्वाड्रेटिक का। ठीक है ना। देखिए इसने क्या बोला, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर सी फॉर विच द इनक्वालिटी हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, इसने बोला एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे अपने को ये वाला एक इक्वेशन दे रखा है, मतलब एक इनक्वालिटी दे रखा है। पहला काम तो जब भी लॉग इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, तो पहला काम क्या कीजिए, इसका डोमेन फाइंड कर लीजिए। तो हमें ये वाला पार्ट दिखा, यानी कि आपने पढ़ा है लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आपने लगा दिया इस वाले पार्ट में दिख रहा है, जब आपको सी कॉमन ले सकते हो तो ये क्या हो जाएगा सी, और साथ में कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको हटा सकते हो। यानी कि इससे अपने को क्या मिला, सी क्या होना चाहिए अपना, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा, आपने इस लॉग का भी आर्गुमेंट क्या कर दिया, ग्रेटर देन जीरो कर दिया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ठीक है ना। आपने इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो देखा टू है, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। फिर आपने डी फाइंड किया, और डी कितना है, निगेटिव आया। तो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो एंड डी क्या हो, लेस देन जीरो है, तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यानी कि ये पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस लॉग का जो आर्गुमेंट है वो डिफाइन है। तो डोमेन वाले पार्ट से हमें क्या मिला, सी पे एक कंडीशन मिला, जो सी अपना होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। अब चलिए इस वन को, क्योंकि यहाँ पे भी बेस टू दिखा, यहाँ पे भी बेस टू दिखा, तो क्या मैं लॉग टू टू द बेस टू लिख सकता हूँ वन को। तो हमने यहाँ पे वन को रिप्लेस कर दिया किससे, लॉग टू टू द बेस टू से। क्लियर है। अब सोचिए यहाँ पे भी एक लॉग है जिसका बेस टू है, यहाँ पे भी लॉग है जिसका बेस टू है। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आर्गुमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब सोचो लॉगरिथमिक इनक्वालिटी में आपने पढ़ा था, अगर बेस जो है ग्रेटर देन वन होगा तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। अगर आर्गुमेंट को अपन रिलेट करें तो कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो अपन कह सकते हैं जो आर्गुमेंट जो है ये इसका पहले वाले का, और ये जो आर्गुमेंट है, ठीक है ना, इसमें भी इनक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो आपने ऐसा लिखा, एक साइड ले आया, तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है जो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कम से कम किसी एक के लिए तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो चलेगा। अब आपको पता है अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए। जैसे ही ये वाला पार्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आपको पता है पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, अगर इसके बारे में देखें तो ये तो बहुत सारे एक्स के लिए पॉजिटिव देगा। अगर ये तो डी चलिए लेस देन जीरो के लिए हो गया, अगर डी ग्रेटर देन जीरो भी होगा तब भी आपको दिख रहा है जो इस वाले पार्ट में, तो ये पॉजिटिव हो ही जाएगा। ठीक है ना। तो पहला एक केस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, तो अपने को पता है ये पार्ट जो है पॉजिटिव होना है। ठीक है ना। अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स के बाहर वाले पार्ट में अपने को दिख रहा है ये पॉजिटिव है। तो एक केस अपन कंसीडर करेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, सी लेस देन वन, सॉरी सी लेस देन क्या मिला, फोर मिला, पहला पार्ट। अब अपन बात कर लेते हैं केस टू पे, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, एक तो आपने ग्रेटर देन जीरो के लिए बात कर लिया, अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो आपको पता है इसका फेज जो होगा वो किसके साइड होगा, पैराबोला का फेज जो है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना, चलेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अब सोचो यार, डाउनवर्ड होगा तो हो सकता है जो अगर डी लेस देन जीरो हो तो इसमें तो कभी पॉजिटिव का चांस नहीं है। यानी कि डी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इस वाले रीजन में दिख रहा है अपने को पॉजिटिव होगा। अगर डी इक्वल्स टू जीरो हो गया तो अपने को पता है जो इस वाले पार्ट में क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इक्वालिटी तो होल्ड करेगा। ठीक है ना, चलेगा। तो हमने क्या कंडीशन लगाया, अगर पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, यहाँ से कंडीशन आया सी ग्रेटर देन फोर।
तो डी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तभी देखिए इस वाले रीजन में ये पॉजिटिव हो पाएगा। अगर डी लेस देन जीरो होगा तो आपको पता है ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने क्या किया, डी ग्रेटर देन जीरो अप्लाई किया और यहाँ से सी आ गया, कहाँ से कहाँ तक, सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 8 आ गया। ओके, चलेगा, इस वाले पार्ट को आप हटा दो। तो यानी कि सी आ गया आपका, सी बिलोंग्स टू 3 to 8 आ गया। ओके, अब देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, जब आप केस कंसिडर करते हो मतलब चीज़ों को डिवाइड करके स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे। तो यानी कि केस वन से जो अपने को सॉल्यूशन मिला और केस टू से सॉल्यूशन मिला, इन दोनों में क्या हो जाएगा, यूनियन। और हमेशा डोमेन के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो देखो केस वन से ये सॉल्यूशन मिला, केस टू से ये सॉल्यूशन मिला, और डोमेन जो है वो क्या बोला, सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है ना, तो यूनियन लेंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 8 हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या सी बिलोंग्स टू 0 to 8, 8 पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके।